इसलिए आज जो धम्म दीक्षा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि बुद्ध का धम्म आपको एक साथ मिलकर रहने की प्रेरणा देता है, एक साथ मिलकर साथ चलने की प्रेरणा देता है, एक साथ मिलकर उठने बैठने खाने पीने की प्रेरणा देता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो सांप्रदायिकता कहाँ प्रेरणा देता, सारे बौद्ध भिक्षु तो आपस में लड़ते रहते हैं। नहीं, किसने कहा? देखिए, जो बौद्ध भिक्षु लड़ते हैं वो सही रूप में उन सीलों का पालन नहीं करते, क्योंकि ये सवाल लगातार उठते रहे कि बहुत सारे लोग ऐसे जो चीवर धारण कर लेते हैं लेकिन उनके आचरण में धम्म नहीं होता। ऐसे लोगों का मैं कहूंगी कि जो सामाजिक लोग हैं, जो धम्म को मानने वाले लोग हैं, जो धम्म के अनुयायी लोग हैं, उन लोगों को सामाजिक रूप से ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का बहिष्कार करना चाहिए जो धम्म का आचरण। लोग हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म को कौन कमजोर कर रहा है और हिंदू धर्म है कहाँ? ये बात बार बार उठती है और बार बार लोग भी कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। और यहाँ तक कि मैं आपको याद, सनातन धर्म को देखिए, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? अगर मैं बौद्ध धर्म की बात करूं तो ये सनातन है जो सत्य बना रहता है। और सनातन का मतलब क्या है? सही, जो सही है, जो लगातार बना रहता है, सही तरीके से काम करता है। लेकिन हिंदू धर्म की आप बात करें, समय समय पर इसके रूप बदलते रहते हैं। इनका कोई एक ईश्वर नहीं है, लाखों इनके ईश्वर पैदा हो गए, करोड़ों की योनियां उनकी उत्पन्न हो गए। जिस तरह से हम बात करते हैं कि अभी मैं एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताऊंगी मैं उसके बारे में, क्योंकि लोग बात कर रहे थे जो हिंदू धर्म को मानते हैं और खासकर अपने आप को सनातनी कहते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी वो अपने आप को सनातनी कहना बंद करे, क्योंकि जिन लोगों के सिद्धांत पल पल बदल जाते हैं, जिन लोगों का धर्म पल पल बदल जाता है, जिन लोगों के ईश्वर पल पल बदल जाते हैं, वो कभी भी सनातनी नहीं हो सकते। अगर सनातन की बात करनी है तो आपको सही रूप में बुद्ध की भी उस विचारधारा को पढ़ना पड़ेगा जो पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसा ही है। वो कहती है कि आपको किसी व्यक्ति के साथ व्यभिचार नहीं करता। बताइए किस धर्म के लिए बात गलत है? आपको झूठ नहीं बोलना, बताइए किस धर्म के लिए बात गलत है? आपको भाईचारे का संदेश देते हुए एक साथ आगे बढ़ना है, बताइए किस व्यक्ति के लिए गलत है? आपको चोरी नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको नशा नहीं करना है। क्या ये बातें सभी धर्मों के लिए लागू नहीं होती? लेकिन पर्टिकुलर लोग क्या देख रहे हैं, आज नशे का सेवन भी करें। अभी जिस तरह से नवरात्रि गए, 9 दिन लोगों ने बड़ा संकल्प लिया कि हम दारू नहीं पिएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, बहन बेटियों की दुर्गा की दृष्टि से देखेंगे जितनी भी 9 माता है। लेकिन अगले ही दिन आज देखना, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे आज मुर्गा खा खा के होंगे सुबह सुबह, बहुत सारे लोग आ गए। अब बताइए मुझे कहाँ गया उनका धर्म? क्या धर्म नहीं है आपका? नहीं, आपकी तरफ से खाने में बुराई क्या है? जो खाने की चीजें वो खाई जाएंगी, चाहे वो किसी भी धर्म का, लेकिन जो बाउंड किया जाता है जी। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में होती है, लेकिन भारत में कोई आंकड़ा नहीं है कितने बौद्ध हैं, कितने क्या हैं। देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा उठाया। मैं कुछ आंकड़े पढ़ रही थी अभी वर्तमान समय में, जिस तरह से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश की मैं बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में एक राजनीतिक रूप से कहूं या क्षेत्रफल के आधार पर कहूं या जनसंख्या के आधार पर कहूं सबसे बड़ा राज्य है। और 2001 में जब जो जातीय जनगणना हुई थी, वहां पर 3,06,000 बौद्ध लोग जनसंख्या के आधार पर निकले थे। लेकिन फिर 2011 में फिर जनगणना हुई तो जनगणना में 2,04,000 लोग बचे। अब मैं ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है क्योंकि लोग धम्म दीक्षा के कार्यक्रम तो आयोजित करते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन 2001 का आंकड़ा 3,06,000 धर्म को बचा रहे, जो धर्म के रखवाले हैं वो राजनीति को बचा रहे। कैसा दुर्भाग्य है ये। देखिए गजेंद्र जी, सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जिस व्यक्ति को आज के समय में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों को जो काम नहीं करना चाहिए, अब राजनीति जो सत्ता में लोग बैठे हैं, ठीक है वो काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, अगर वो धर्म का आचरण करता है। राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति में इसलिए बेचा कि उनके अधिकार बचाए, अधिकार तो बचा नहीं पा रहे, धर्म को बचाने निकल। मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि वो अधिकार नहीं बचा रहे, धर्म को बचा रहे। क्योंकि आज जिस तरह से आप एजुकेशन का स्तर उठाकर देखें, मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी है केजरीवाल जी, लेकिन वर्तमान में आप धरातल पर उतर कर देखिए, आप उन विद्यालयों में जाकर देखिए जिन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। अभी पीछे नीट का एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में 9 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जिसमें कि सिर्फ मात्र 699 या 75 का कुछ आंकड़ा था जो सरकारी स्कूलों का था। और जितने भी स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड किया, जिन्होंने नेट और नीट क्वालिफाइड किया, वो सारे प्राइवेट स्कूलों थे। तो दिल्ली सरकार एक तरफ तो दावा कर रही है कि हम बहुत बड़े स्तर पर एजुकेशन देने का काम करें, लेकिन दूसरी तरफ जो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट इनके दलितों को खाना खिला रहे हैं अपने डाइनिंग टेबल पे। देखिए, खाना खिलाने से कुछ नहीं होता, मैंने भी देखा है वो गुजरात का प्रकरण, सिर्फ खाली कोई दलित नहीं मिला केजरीवाल को, गुजरात से मंगाया। देखिए, ये जो दलित विरोधी राजनीति कहूँ या मैं दलित हितैषी राजनीति कहूँ, ये हम अच्छे से जानते हैं, चाहे मैं योगी की बात करूँ या मोदी जी की बात करूँ या अभी वर्तमान में केजरीवाल जी की बात करूँ, ये अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना तो खिला देंगे, लेकिन जब मान सम्मान की बात आती है तो मान सम्मान उनको कभी नहीं देंगे। और ये चीज उन लोगों को भी समझनी चाहिए जो एक वक्त का खाना इनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर इनकी जय जयकार करता
उतरते नजर आते हैं, इनका गुणगान करते नजर आते हैं। क्योंकि हमने दिल्ली में भी देखा, जिस तरह से जब पहली बार आम आदमी पार्टी के चुनाव हुए थे तो हमने बहुत बड़े स्तर पर देखा कि जो एक आम से आम कार्यकर्ता था उसको टिकट देने का काम किया गया। लेकिन जब पहली बार इनकी 27 सीटें आई और इनको लगा कि जन सैलाब हमारे साथ में उमड़ रहा है और दोबारा से चुनाव हुए, तो दोबारा क्या हुआ, सारे के सारे वो लोग जिनको ये करप्ट कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, बलात्कारी कहते थे, रेपिस्ट कहते थे, उन लोगों को इन्होंने टिकट दिया। और उसके बाद आपने देखा कि 69 सीटें ये लेकर आए। कहाँ से ये आम आदमी पार्टी हो गई, कहाँ से ये दलित हितैषी हो गए? ये दलित हितैषी सिर्फ एक ढोंग है, एक दिखावा है। ये खाना खिला सकते हैं, आपके साथ कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन जब आपके मान सम्मान की, आपकी शिक्षा की, आपके अधिकार की, आपके स्वाभिमान की बात आएगी ना, तो ये आपको उसी जातिवादी दृष्टि से देखें। और खासकर केजरीवाल की बात करूं तो वो एक नंबर का आरएसएस का पक्का व्यक्ति है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितना दलित हितैषी है और कितना नहीं है। आज लगभग 10,000 लोग कम से कम यहाँ पर आज दीक्षा ले रहे हैं। क्या संदेश जाएगा इस तरह से? यहाँ पर जितने भी मुझे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, सारे वो चेहरे हैं ये ऑलरेडी जो पहले से बौद्ध हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम दोबारा से बौद्धों का ही एक तरह से धर्म परिवर्तन की तरफ उनको ले जा रहे हैं, घर वापसी की तरफ ले जा रहे हैं। नए लोग बड़ी कम जुड़ रहे हैं। हाँ, नए लोग, क्योंकि देखिए मैंने कहना चाहे हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की बात करें या भारतीय बौद्ध महासभा की बात करें या जितने भी धार्मिक संगठन है उनकी बात करें, घुमा फिरा कर हम देखते हैं कि वही चेहरे हमें मंचों पर नजर आते हैं, वही चेहरे हमें पब्लिक में नजर आते हैं, वही चेहरे हमें वक्तव्य। वही तो मैंने सवाल किया था, जिनका काम धर्म को बढ़ावा करना था वो तो राजनीति कर रहे हैं, और जिन्हें राजनीति कर रही है वो धर्म का रथ लेकर निकल रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना, धर्म की राजनीति करना कोई गलत बात नहीं है अगर आप सही दिशा में करें, लेकिन सिर्फ आप अपने फायदे के लिए करें या कुछ लोगों के फायदे के लिए करें तो वो गलत है। राजेंद्र पाल गौतम जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों को हम बौद्ध बनाएंगे। देखिए मैं राजेंद्र पाल गौतम जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कम से कम दिल्ली में नहीं, पूरे भारत देश में अगर मैं बहन कुमारी मायावती या साहब काशीराम जी के बाद में बात करूं तो कम से कम हमें एक ऐसा दलित नेता देखने को मिला जो इस दिशा में काम करा, खासकर बुद्ध की दिशा में काम करा, खासकर धर्म की दिशा में काम करा। क्योंकि हमने देखा आप दिल्ली सरकार में 12 विधायक हो रहे हैं, 11 विधायक हो रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो 11 विधायक क्या कर रहे हैं? वो आज भी राम नाम जप रहे हैं, वो आज भी नवरात्रे मना रहे हैं, वो आज भी वो बैठे हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा जी, लेकिन सही रूप से अगर मैं कहूँ कि बुद्ध की विचारधारा को अगर फॉलो का काम कर रहे हैं दिल्ली सरकार में तो वो सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम जी है। अगर आज इस कार्यक्रम को एक सही दिशा और सही मार्ग और लोगों को बहुत बड़ा मैसेज देना चाहिए तो मेरा पर्सनल मानना है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि यहाँ पर दिल्ली के सातों या जो 6 मंत्री हैं वो यहाँ पर मंच पर आसीन होते हैं और जो 12 विधायक है जो कि रिजर्व हैं वो यहाँ पर होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक बहुत बड़ा मैसेज आता कि हाँ सही रूप में आज काम हो रहा है और लोग बुद्ध की विचारधारा के लिए बढ़ रहे हैं। विधायक मंत्री चले जाते हैं उनके मंच पर जब कोई ऐसा। देखिए ये विडंबना है, और ये विडंबना नहीं बल्कि एक मैं कहूँगी कि पार्टी का प्रोटोकॉल है। हम किसी भी पार्टी में रहते हैं उसकी विचारधारा मानना कहीं ना कहीं एक मैं कहूँगी जरूरी हो जाता है उन लोगों के लिए, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उस विचारधारा को फॉलो ना कर अपनी विचारधारा को आगे रखते हुए उस पर काम करते हैं। यहाँ कोई किसी को ना तो बौद्ध बना सकता है, ना हिंदू बना सकता है, ना मुसलमान बना सकता है। ये व्यक्ति का अपना पर्सनल डिसीजन है कि उसको क्या बनना है। जब एक व्यक्ति पैदा होता है, एक इंसान, वो साधारण रूप से इंसान होता है। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की मैं बात करूँ तो ये वो मैं एक तरह से उनको सांप्रदायिक कहूँगी, आज मैं धर्म नहीं कहूँगी, क्योंकि धर्म के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो धर्म हमें करुणा, मैत्री, भाईचारा सिखाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोग, जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। अगर कोई पत्थर की मूर्ति छू लेता है तो उसको मार दिया जाता है, अगर कोई घड़ा छू लेता है तो उसको मार दिया जाता है। अब बताइए क्या धर्म ये चीजें सिखाता है? मैंने कहा धर्म का इन चीजों से दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म आपको एक सही दिशा दिखाएगा, अनुशासित तरीके से रहना सिखाएगा। लेकिन जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं, जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो लगातार हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो बात कर रहे हैं लगातार कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो पहला सवाल मेरा उनसे ये है कि ये अधिकार उनको किसने दिया कि आप पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें या हिंदू राष्ट्र बनाए? इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, तो ये अधिकार किसने दिया कि आप पर्टिकुलर सभी समुदाय को या सभी धर्म के लोगों को जोड़कर हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? ये कल्पना हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट पे कभी भी ये चीजें चरितार्थ नहीं होंगी। आप भी यही और मैं भी यही हूँ। आज दीक्षा समारोह यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, इसका कोई फायदा निकलेगा क्या? देखिए दीक्षा समारोह का जो कार्यक्रम हो रहा है, रही फायदे की बात, फायदे घाटे नहीं होते, बल्कि कोई भी काम जब होता है तो समाज की एक सही दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा पहले ही कि जिस तरह से देश में जाति के नाम पर अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, और ये जाति आखिर है क्या? ये जातियां हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगी।